तो फ्रेंड्स आज हम लोग सीखने वाले हैं अगर इस तरह के रूट हमें कहीं पे भी मिल जाए तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, रूट अंडर 50, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अब देखो क्या करें हम लोग, तो यहाँ पे 50 के जगह 50 लिख दो, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दो, ये जो रूट है इसको हटा दो 50 के ऊपर से। तो जब इसको हटाएंगे तो पावर में क्या लिख देंगे, 1/2। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 50 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। तो 2 से लगेगा तो यहाँ कितना 25 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 से 5 5 जा 25, तो यहाँ 5, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। अब इसके बाद दो दो, यहाँ क्या है 2 लिखा हुआ है, तो ये दो नंबर का हमें पेयर निकाल दो। बोले तो ऐसे लिख दो इसको। एक तरीका और, 50 इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। अब बोलो कि ऐसे क्यों लिखवा रहे हैं आप, तो इसे लिखवाने का फायदा हमारा यह है कि ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं। देखो कैसे होगा, तो 50 इज इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, पावर में 1/2। अब उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा 2 पावर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1/2 2 के पावर में भी आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई के साइन 5 यहाँ जो कहते हो, फिर पावर में 2 मल्टीप्लाई में लगा दो 1/2। ये जो पावर में 1/2 है ना वो हमारा इसमें आके मल्टीप्लाई होगा, ना कि ये 5 में। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अब इसके बाद क्या करें हम, अब इसके बाद 8 2 पावर 1/2 जो का त्यों रहने दो, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इसको देखो, 8 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम में, 1 टाइम में, और 1 मल्टीप्लाई 1 1, यानी 5 पावर 1। अब देखो इसको हम लोग क्या लिखे, 2 पावर 1/2, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी देखो कि हमने आपको क्या सिखाया, रूट अंडर 50 को लिख सकते हैं 50 पावर 1/2। तो क्या अगर हमारा 50 पावर 1/2 हो तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 50, लिख सकते हैं। तो एज इट इज क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पावर 1/2 को रूट अंडर 2, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग इसको क्या लिख दो, रूट अंडर 2। अब देखो 5 पावर 1, तो 5 पावर 1 का मतलब 5। अब देखो रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई 5, क्या लिख दें 5 रूट अंडर 2। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये ऐसा है तो इसको ऐसा लिख दो 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि रूट अंडर 10। तो ये गलती है मेरे भाई, ये अपना गलती है, ये नहीं ऐसा है। इसका आंसर होगा ए वाला। बोले तो यहां भी लिखो तो 5 रूट 2, ये आंसर। ठीक है, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे एज इट इज सेम करेंगे और कुछ नहीं करने वाला इसमें भी हम लोग, कोई अलग से नहीं होने वाला, सेम मेथड। बस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और पेयर बनाना है दो दो नंबर का, उसके बाद कट कर देना है, उसके बाद आंसर रूट अंडर 28। तो 28 जो का थे वहां लिख दो, पावर में रूट की जगह पे क्या लिख दो 1/2 लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, 2 टाइम में 14, 2 टाइम में 7 7, 1 टाइम में। तो अब हम लोग 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो 2 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, ऐसे लिख सकते हैं। 28 को लिख सकते हैं। अब क्या करो, इस 28 की जगह पे ये जो हमारा आया उसको लिख दो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 7, पावर में 1/2। अब इसके बाद क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर दो। तो कैसे करेंगे, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 7 पावर 1/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 पावर 1 मल्टीप्लाई, अब 7 पावर 1/2। तो 7 के पावर में 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 7। अब देखो, अब इसके बाद क्या करें, 2 पावर 1, यानी कि ये हमारा 2 हो जाएगा, इधर ही लिख लो, और मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई रूट अंडर 7। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 7। हाँ, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोले तो रूट अंडर 28 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट अंडर 7। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, रूट अंडर 18। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको रूट अंडर 18 को क्या लिख दो, 18 पावर में 1/2, रूट हटा देंगे तो
लिख दिया हमने। अब इसके बाद 18 का क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 कितने जा, 2 जा, तो 2 9 जा 18। अब 9 कितने से कटेगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 1। अब इसके बाद क्या लिख दो, 18 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम लोग दो दो नंबर का पेयर बनाएंगे, 2 नंबर्स का, तो इन दोनों का पेयर बन रहा हमारा, 2 बेचारा अकेला बच गया, तो 3 स्क्वायर ऐसा लिख देंगे। तो 18 इज इक्वल टू हम लोग जब इतना लिख सकते हैं ये, तो क्या 18 की जगह पे अगर हम लोग लिख दे 2 पावर 3 पावर 2 ब्रैकेट बंद, उसके पावर में 1/2, तो कोई दिक्कत है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करो, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, क्या हो जाएगा, 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये हम लोग लिख देंगे। अब इसके बाद कट करो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, और 2 पावर 1/2 का मतलब क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई में 3 पावर 1 बचा। अब इसके बाद क्या करो, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो क्या हो जाएगा, 3√2। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, √24। तो √24 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 24 पावर में 1/2। क्लियर। अब इसके बाद क्या करें, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 से यहाँ 12, 2 से यहाँ 6, 2 से यहाँ 3, 3 से यहाँ 1, यानी 24 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 हमारा 2, दो दो नंबर का 2 नंबर का हमारा पेयर बनाना है, तो एक पेयर ये बन रहा है, यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, ऐसे लिख दो, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 1/2। ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, इस 1/2 को सबके पास ले आए, तो 2 पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, ए 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बच गया, यानी 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। अब 2 पावर 1 का मतलब 2, और मल्टीप्लाई 2 पावर 1/2 का मतलब √2 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा ये, इसको इसके इज इक्वल टू हम लोग √3 लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करें, 2 ज्यों का त्यों रहने दो। अब इन दोनों का क्या करें हम लोग, तो इन दोनों का रूट यहाँ लगाओ, और एक 2 और एक 3 को मल्टीप्लाई कर दो ऐसे रूट के अंदर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यानी 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2√6। ये हमारा क्या आ चुका, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ चुका है।